वांगमयी मूर्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। ये स्वयं ठाकुर जी की विग्रह स्वरूप है। जो आपके बिहारी लाल के विग्रह का दर्शन करते हैं, उन्हीं के स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि रूप की महिमा कही गई है, स्वरूप की महिमा कही गई है। भागवत भगवान क्या है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये महामुनियों की महाराज बनाई हुई संहिता है। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद हैं। अपनी सनातन संस्कृति में 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण। लेकिन हमारे आपके समाज में श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद कहा गया है। क्या है? पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है। हमारे आपके सामने हमारे मंटू भैया एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। आज बेचारे सुबह से नहीं थे तो मेरा मन बड़ा विचलित था। आखिर दिन भर दिखते रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं दिखते तब थोड़ा सा मन में आया कि हमारे भैया गए कहाँ। अच्छा, एक गिलास अगर जल लाना होता तो बेचारे दौड़ के दिखाई नहीं पड़ते, तुरंत आ जाते हैं। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। क्यों? ये आप ये समझते नहीं भैया मैं कहा, मैं बहन के घर हूँ कि अपने घर हूँ। हमको तो यही लगा कि अपने घर में ही है। छोटी से लेकर बड़ी सेवा हमारे भैया बड़ी मुस्कुराते हुए करते हैं। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। और आज कहीं में लगता कहीं चले गए थे 1-2 घंटा किए तो महाराज पूरा घर सुना सुना लग रहा था। क्यों? आप हमेशा आते रहते हैं। जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। हमारे आचार्य जी की तरफ से बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। ये भी सम्मान करेंगे। आचार्य जी के हमारे बड़े प्रिय हैं। और जब से आए हैं बदलापुर से तो हम लोग ये महसूस नहीं कि महाराज हम गोपालपुर कुंवर में बैठे हैं कि बदलापुर में बैठे हैं। छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा महाराज इतनी तत्परता से करते, ये महसूस नहीं होता कि ठाकुर जी की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे सुंदर भाव से सेवा करते महाराज। ये होता सेवा का परम धर्म। अच्छा, गुणानुवाद उसी के गाया जाता है जो उसी काबिल हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जैसा है वो कहा जाएगा। अच्छा है तो अच्छा कहा जाएगा और बुरा है तो बुरा कहा जाएगा। तो हमारे भैया का बड़ा ही सुंदर भाव है। और यहाँ पर जो आप सभी भक्तवृंद उपस्थित हुए, मैं नाम सबका नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है तभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। तो सभी भक्तों की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे आप। फिर पुनः हम आप लोग उसी पे आ जाएं कड़ी पर। तेन वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षां वर्तते हरे। ये कोई साधारण नहीं महाराज। तेने वांगमयी मूर्ति साक्षात कृष्ण स्वरूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम सदग्रंथ है। संत महात्मा इस ग्रंथ को पंचम वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद। अगर कोई पूछे महाराज कितने वेद हैं तो 4 वेद तो हैं, लेकिन पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है। क्यों? क्योंकि सारे ग्रंथों का सार है, सारे ग्रंथों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण में। जैसे शिव पुराण में शिव जी की महिमा है, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा है, नारद पुराण में देवर्षि नारद की महिमा है, अग्नि पुराण में अग्नि देवता की महिमा है। लेकिन सब पुराण है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, मतलब सब पुराण है महाराज। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है? महापुराण है। और इसका नाम ही है भागवत। भा मतलब भक्ति, और गा मतलब ज्ञान, अवा मतलब वैराग्य, और ता मतलब तपस्या। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का मिश्रण हो, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है भैया। ये हमारा ग्रंथ सारे निचोड़ों का सार है। क्योंकि आप देखते हैं प्रायः लोग सभी ग्रंथ नहीं सुन पाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण इस सर्वोत्तम ग्रंथ समाज में हमको आपको सुनने को मिलता है। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के चरणारविंद से निकली हुई गंगा कौन है? गंगा जी, जिनका हम सभी लोग दर्शन करते हैं। गंगा दर्शनात् मुक्ति।
गंगा जी का दर्शन करते हैं, ये भगवान के चरणों से निकली हुई है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुखारबिंद से निकली है। जिन गंगा में हम सब लोग दर्शन करने मात्र से अपने को मंगलमय मानते हैं, और लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई ज्ञान गंगा है, जिस गंगा का हम सभी लोग दर्शन करते हैं, चिंतन और स्मरण करते हैं। तो हम आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। हमें लगता है ये चारों संगीता है आचार्य जी, ये संगीता है। देखिए आपका समकक्ष सब दर्शन हो रहा है, आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं महाराज। क्यों? कारण है, नाम ही महाराज गोपालपुर है। गोपालपुर कौन गांव का नाम हो तो गोपाल वहां ना रहे फिर बेकार है भाई। जहां पर गौ का चारण होता था, गौ का संवर्धन होता था, वही तो महाराज गोवर्धन था। तो ऐसे गोपालपुर कुंवर ग्राम में हम आप सभी लोग बैठकर ठाकुर जी की मंगलमयी भगवत प्राप्ति करने के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा मात्रैक जीवनम कहा गया है, कथा मात्रैक जीवनम। हमारे जीवन का परम लक्ष्य कथा है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर दे, उसी को कथा कहते हैं। और महाराज प्रपंच में हम आप फंसे रहे, सुबह शाम चाय नाश्ता, पकौड़ी कचौड़ी है, रबड़ी रसमलाई दही जलेबी बालूशाही, केवल महाराज खाते पीते रहे, मौज लेते रहे, तो महाराज ये प्रपंच हुआ। लेकिन जो प्रपंच से हम दूर रहे, जिस प्रपंच से हमको आपको थोड़ी देर के लिए दूरियां मिले महाराज, आनंद मिले, वही कथा है। कथा हमको आत्म सुख प्रदान करता है, हमारे हृदय को मंगल करता है। ऐसे हम सब लोग कथा में ठाकुर जी का आनंद ले रहे हैं। इसके मुख्य आयोजक स्वरूप में परम आदरणीय श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी, यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे। और कहते हैं जथा नाम तथा गुण, जैसा पिता होता है वैसे पुत्र का महाराज गुण का वर्णन अपने आप हो जाता है, उसको बताना नहीं पड़ता है। तुम्हारे आदरणीय श्री प्रमोद कुमार सिंह जी के सुपुत्र परम आदरणीय श्री डॉक्टर विकास सिंह जी, और डॉक्टर विकास सिंह जी के सुपुत्र विधान सिंह जी महाराज, नाम तो बड़ा सुंदर है, विकास जी और विधान जी। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे श्री विधान जी के मुंडन संस्कार की पावन पुण्य शुभ अवसर पर महाराज, ये कोई साधारण नहीं है। अरे मुंडन संस्कार पर भगवान के श्रीमद रामचरितमानस का नवाह करा लेना, अथवा अपने घर में अखंड महामंत्र का जागरण करा लेना, जप करा लेना, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेना, अथवा अभिषेक कर लेना, ये तो महाराज चलो ठीक संभवता हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण भैया सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं बहुत विस्तृत होती हैं। क्यों? विवाहे यादृशम तादृशम परिकल्पये, इसमें विवाह जैसे महाराज व्यवस्था रहता है। विवाह में तो एक दिन रहता है, हमारा 7 दिन विवाह होना है, 7 दिन आनंद लेना है, सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी हमारे विकास भैया सारे कार्य को कर रहे हैं। एक बार हमारे विकास भैया की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। आइए हम आप सभी लोग जिस पल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो प्रारंभ है, शुभारंभ, वो भगवान के नाम से प्रारंभ होता है, और कथा का विश्राम भी भगवान के नाम से विश्राम किया जाता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठाकुर जी का कथा जो है अनंत है महाराज, इसका कोई परिपूर्ण महाराज माप नहीं है कि कितनी गहराइयों तक जाएंगे। गंगा जी का तो में एक सीमित है, अगर आपको तैरते नहीं बनेगा तो आप महाराज घुटनों से लेकर कमर तक के जल में आप स्नान कर लेंगे, इसी में आपकी बुद्धिमानता है, इसी में आपकी बुद्धिमानी है कि कमर से लेकर महाराज घुटनों के जल के अंदर हम स्नान करके और गंगा जी के बाहर निकल आए। और महाराज कहीं सोचे नहीं भैया हम तो जाएंगे गंगा जी के इस पार से उस पार नहा के आएंगे, हैं? और कहीं तैरते नहीं बनता होगा तो डूबने का डर है कि नहीं? लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में डूबने का कोई डर नहीं है। इसमें जितने गहराई में आप जाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। और समाज में जब आप गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो महाराज वहां हर प्रकार के लोग जाते हैं, अच्छे भी जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं चलो भैया हम तो चल रहे हैं गंगा जी स्नान करने, अपने आप को मंगल में मानेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, गंगा जी स्नान करेंगे, सरयू माँ का स्नान करेंगे। और महाराज कुछ चोर उचक्के भी जाते हैं, महाराज चलो सब चल रही, भीड़ भाड़ चल रहा मामला, वहां हम अपना काम करेंगे,
बोले अच्छा, बोले क्यों? बोले हर प्रकार के लोग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ एक साथ है। जब अच्छे आपके साथ जाएंगे बुरे कहाँ जाएंगे? दिन आपको अच्छा लगता है तो रात्रि कहाँ जाएगी? सुख आपको प्रिय है तो दुख कहाँ जाएगा? ये सब आपस के सब मेल है महाराज। सुख दुख हानि लाभ अच्छा बुरा, अच्छा आपको पसंद बुरा कहाँ जाएगा? वो भी तो साथ में लगा हुआ है। बोले चलो भैया गंगा जी स्नान करने। हम तो भैया गए गंगा जी स्नान करने। अब बेचारे वहां चोर उचक्के सब घूम रहे हैं निगाह मारते हुए। कहते हैं तुम बेटा स्नान करो, तुम करो हर हर गंगे और कर देंगे तुमको नंगे। महाराज ऐसे भी लोग घूम रहे हैं और गंगा जी उनको भी महाराज फल देती। वो यही देखते हैं कि आप थैला रख के बस डुबकी लगाओ और आपको डुबकी लगाते लगाते थैला गायब महाराज। अब फिर आप क्रोध में आए, रे भैया मैं तो आया था गंगा स्नान करने, अब मेरा बेकार हो गया। क्यों? अरे भैया आप अपने सदस्य को एक को वहां अपने पास में रख के जाइए, फिर स्नान करके आइए, फिर दूसरे को जाइए। तो कहने का मतलब अभिप्राय मेरा यह है कि अच्छे के साथ में बुरे भी हैं, बुरे के साथ में अच्छे भी हैं। आइए हम सभी लोग जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेते हुए उनका कीर्तन और भजन का आनंद लेते हुए फिर कथा में हम सभी लोग प्रवेश पाएंगे। श्री राधे गोविंदा सभी बोलिए। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा माली की सेवा करते हुए गाइए। हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। यमुना किनारे गाय चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे हर ले तुझ बुधिसारी, मधुर मुरलिया जभी बजावे हर ले तुझ बुधिसारी। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। माली की सेवा करते हुए गाइए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का
प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कहा जा रहा है मन भजले हरि का प्यारा नाम है, लेकिन नाम को जपते नहीं है। फिर कहते महाराज हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, हमारे जीवन में बड़ा दुख है, हम सारा कार्य करते हैं लेकिन मेरा कार्य विफल हो जाता है, सफल क्यों नहीं होता है। अरे भैया आप एक बार परमात्मा को मान कर देखो तो सही। हम लोग परमात्मा को मानते कहाँ हैं? उसको अपने हृदय में रखना है, भगवान को मानना पड़ता है।